राधा का। और नंद बाबा की जय। सखियन मन उमगायो परन लागी हरे हरे परन लागी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका में हूँ आपके आजाद सुशील गोस्वामी। तिलक पत्रिका के माध्यम से आज हम आपको दिखा रहे हैं भगवान राधा कृष्ण का शुभ विवाह महोत्सव। किस तरह से राधा माधव का दिव्य विवाह महोत्सव ब्रज मंडल में मनाया जाता है। जैसा कि आप भगवान राम और सीता जी का विवाह महोत्सव देखते हैं, जानकी राम विवाह महोत्सव, उसमें राम बारात निकाली जाती है गाजे बाजे के साथ। और ख़ासकर जब राम लीलाएं होती हैं तो उसमें धनुष्य की लीला और सीता राम का विवाह स्वयंवर आदि दिखाते हैं। ऐसे ही ब्रज मंडल में भगवान कृष्ण और राधा का शुभ विवाह महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और इसे ब्रजवासी ब्रज भाषा में राधा कृष्ण का ब्याहवला भी कहते हैं। तो आइए आज हम आपको दिखाते हैं कि इस तरह से ब्रज मंडल में ब्याहवला मनाया जाता है। बरसाना राधा रानी का गांव है और नंदगाम श्याम सुंदर का गांव है। तो इस विवाह महोत्सव में आज भी लगभग 5250 वर्ष पूरे हो गए भगवान कृष्ण के और राधा के उस अवतार को। लेकिन आज भी यहाँ बड़े ही धूमधाम के साथ, बड़े आस्था के साथ ये विवाह महोत्सव मनाया जाता है। नंदगाम से बारात आती है। नंदगाम के जो नंद बाबा मंदिर के सेवायत गोस्वामीगढ़ है, वो लोग बड़े सज धज कर पारंपरिक वेशभूषा में पगड़ी बांधकर बारात में आते हैं। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को सजाकर बग्गी में दूल्हे की तरह से बैठाया जाता है। फिर उनकी सवारी निकाली जाती है। बारात बड़े धूमधाम के भगवान कृष्ण के विवाह के गीत गाए जाते हैं और बैंड बाजे बजते हैं। हजारों लोग इस भगवान की बारात को देखने के लिए आते हैं और इसका वर्णन ग्रंथों में मिलता है, शास्त्रों में मिलता है। भगवान राधा कृष्ण के विवाह को लेकर कि भगवान राधा कृष्ण का विवाह हुआ तो उसी परंपरा को यहाँ निभाया जाता है। और आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से बरसाना में धूमधाम से राधा माधव का विवाह महोत्सव मनाया जा रहा है और कितने धूमधाम से हजारों लोग उसमें शामिल हैं। गाजे बाजे के साथ बारात निकाली गई। बारात के बाद फिर भगवान का पाणीग्रहण, जो हमारे सनातन धर्म की जो विवाह पद्धति है उसी के अनुसार विवाह के जो संस्कार हैं वो सब संस्कार होते हैं। भगवान की बारात आती है, उसके बाद वो घोड़ी पर सवार होकर जन्माशय में जाते हैं। फिर उनका तिलक होता है। जैसे दूल्हा जब दरवाजे पे जाता है तो माताएं, जो उनके ससुराल पक्ष की जो माताएं होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो टीका करती हैं। टीके की रस्म निभाई जाती है। उसके बाद विवाह मंडप में बैठकर उनके फेरे होते हैं, कन्यादान की रस्म होती है, ग्रंथि बंधन होता है। तो सब परंपराओं को जो सनातन धर्म में विधि से निभाई जाती है, ऐसे ही भगवान का विवाह कराया जाता है। इसमें जो दो ब्रजवासी बालकों को, एक को राधा एक को कृष्ण का स्वरूप में सजाकर ये विवाह कराया जाता है। और फिर बाकायदा सुबह उनका और भी जो रस्म है, साखोचर आदि, वो सब करने के बाद विदाई होती है। वृंदावन में खो गए प्रेमी राधे कृष्ण परस्पर प्रीति। विश्वान के जमाई की जय। नंद बाबा की जय। गौड़िया आचार्य जीव गोस्वामी हैं। उन्होंने भगवान के प्रकट विवाह की लीला का वर्णन किया है। उज्ज्वल निर्मली आदि ग्रंथों में उसका वर्णन है। इसके अलावा रामानंद संप्रदाय के मलुकदास जी हुए हैं, बड़े
विश्वविख्यात संत हैं, उन्होंने भी भगवान की इस विवाह की प्रकट लीला को गाया है। पुष्टि मार्ग वल्लभ संप्रदाय में तमाम परमानंद दास जी हों, नंददास जी हों, सूरदास जी, उन्होंने इसका वर्णन किया है। कुछ लोग कहते हैं कि विवाह में भगवान की प्रकट लीला नहीं है, उनका नहीं है, विवाह का कहीं पर वर्णन नहीं मिलता है, केवल ब्रह्मा जी ने छुप के किया है। लेकिन स्पष्ट रूप से उसका ग्रंथों में वर्णन उल्लेख किया है कि जब भगवान की बरसाना में बारात आती है तो बरसाना में सखियां एक दूसरे से कहती हैं, जैसे आज लौकिक जगत में कहते हैं ना, चल रही सखी दूल्हा देखने जाई। जब बारात ही नहीं निकली तो दूल्हा देखने कहाँ गई। लेकिन ये आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व जो आचार्य हैं उन्होंने इसका स्पष्ट वर्णन किया है कि यहाँ भगवान कृष्ण की बारात बरसाना में आई है। और जो विश्व प्रसिद्ध जो होली है ब्रज की, ये होली लीला भी भगवान के विवाह उत्सव का ही एक अंग है, उसी का पार्ट है। भगवान के विवाह के बाद ठाकुर जी अपनी ससुराल में प्रथम बार जब होली खेलने आए, सखियों के साथ हास प्रयास किया है, हंसी ठिठोली की है, तो उसके प्रत्युत्तर में सखियाँ उन पर जो रंग अबीर गुलाल डालती हैं, प्रेम पगी लाठियाँ मारती हैं। तो ये विवाह के बाद की ही लीला है, उसी का पार्ट है। ऐसा तमाम ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है, गर्ग संहिता में स्पष्ट उल्लेख है। और भगवान की जो लीला है उनमें आस्था और श्रद्धा वो सर्वोपरि है। यदि भगवान के प्रति आपकी आस्था है, उसमें श्रद्धा है, विश्वास है, तो ये दो धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में इसका वर्णन है, फिर यही सबसे बड़े प्रमाण है और लोग उन्हीं को मानते हैं। तो इस तरह से आज आपने देखा तिलक पत्रिका के माध्यम से किस तरह से ब्रज मंडल में भगवान राधा कृष्ण का विवाह उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। सारी जो सनातन धर्म की वैदिक विवाह पद्धति है उसी के अनुसार विवाह होता है और रसिक जन आनंद लेते हैं। तो आज भी आपने तिलक पत्रिका के माध्यम से राधा माधव के विवाह का आनंद लिया और ग्रंथों में इसका स्पष्ट प्रमाण है, उल्लेख है। इसकी पुष्टि स्वयं प्रकांड कथा प्रवक्ता डॉक्टर राजेंद्र दास महाराज हैं, उन्होंने की है। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ बरसाना से मैं सुशील गोस्वामी।